हमें डैशबोर्ड बनाना है। ये हमें फाइनेंस का डैशबोर्ड बनाना है जिसमें आप ब्राउज करके अपनी कोई बैंक स्टेटमेंट दोगे, ट्रांजैक्शन की फाइल दोगे। जब आप वो फाइल दोगे, ये उस फाइल के आपके सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे। यहाँ पे एक्सपेंसेस को आप कैटेगराइज कर सकते हो। ये कैटेगरीज मैंने यहाँ से क्रिएट करी है। यहाँ से मैं कोई नई कैटेगरी बना सकती हूँ लिख के, एड की नई कैटेगरी बन जाएगी। यहाँ से आप किसी भी एक्सपेंस को एक कैटेगरी में डाल सकते हो, ठीक है। एक बार मैंने एक डिटेल वाला एक्सपेंस किसी कैटेगरी में डाला, अगर मैंने noon.com के एक्सपेंसेस को एक को शॉपिंग में डाला तो ऑटोमेटिकली इस फाइल में जितने भी एक्सपेंसेस की डिटेल noon.com होगी तो सारे शॉपिंग, ठीक है। ओके, उसके बाद मेरे पास एक्सपेंसेस की समरी आ गई कि ट्रैवल में कितना एक्सपेंस हुआ, ग्रोसरी में कितना एक्सपेंस हुआ, शॉपिंग में कितना एक्सपेंस हुआ, हर तरह के एक्सपेंसेस की समरी आ गई। और नीचे ये मेरे पास उसका पाई चार्ट भी आ गया। इसको मैंने थोड़ा और ब्यूटीफाई करके भी बनाया। इसमें मैंने बार चार्ट भी यूज किया है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, ये मेरा एक्सपेंसेस का टैब है, ऐसे ही मैं ये डेबिट्स का टैब है, ऐसे ही क्रेडिट्स के टैब में भी सिमिलर बिल्कुल सेम ऐसे ही बना हुआ है। और ये मेरे एक्सपेंसेस ऐसे कैटेगराइज हो गए कि मैंने किस कैटेगरी में कितना कितना स्पेंड किया। ये बार चार्ट आ गया, ये पाई चार्ट आ गया, ठीक है। तो ये हमने एक सिंपल फाइनेंशियल डैशबोर्ड क्रिएट किया है यूजिंग पांडास, यूजिंग मैटप्लॉटलिब। ये दो चीजें यूज करिए। बाकी ये वेब इंटरफेस बनाने के लिए हमने स्ट्रीमलाइट यूज किया है, ठीक है। तो वो जब तक हम मशीन लर्निंग के एप्लीकेशंस करेंगे, वेब इंटरफेस क्रिएट करने के लिए हम स्ट्रीमलाइट यूज करेंगे। स्ट्रीमलाइट एक लाइब्रेरी है जिसमें आप बहुत इजीली ये अपना जो वेब का लेआउट, पेज का लेआउट है वो बड़े आराम से बना, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम ये करेंगे। इस प्रोजेक्ट को आज हमने फिनिश करना है कि हम कैसे कैसे ये कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने न्यू प्रोजेक्ट बनाया, इसके अंदर मैंने ये काम, ठीक है। सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के अंदर आप एक requirements.txt फाइल बनाओ ताकि आप सारी रिक्वायरमेंट्स को एक जगह, तो आपने एक फाइल बनाई requirements.txt। क्या चाहिए मुझे पांडास चाहिए, मुझे स्ट्रीमलाइट चाहिए, मुझे मैटप्लॉटलिब चाहिए, ठीक है। आई थिंक इसको आई थिंक इंस्टॉल करने की ये चीज, ठीक है। ये दो तीन चीजें को ओके, इंस्टॉल रिक्वायरमेंट्स, ये तीनों चीजें क्या हो जाएंगी मेरे पास इंस्टॉल, पांडास, स्ट्रीमलाइट एंड मैटप्लॉट, ठीक है। जब तक ये इंस्टॉल हो रही है तो होने देते हैं, ये तो चलता रहेगा ना नीचे इंस्टॉल। अब main.py के अंदर हम अपना काम स्टार्ट, ठीक है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको स्ट्रीमलाइट का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ और आई यूज इट, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि स्ट्रीमलाइट से वेब पेज कैसे बनता है, थोड़ा सा वो स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो इंपोर्ट स्ट्रीमलाइट इंस्टॉल नहीं होगा, स्ट्रीमलाइट एज
import Streamlit as, ठीक है। Streamlit एक वेब इंटरफेस क्रिएटिंग लाइब्रेरी है जिससे आप बड़ी इजीली वेब इंटरफेस बना सकते हैं। वेब इंटरफेस, वेब का फ्रंट एंड बनाते समय हम क्या करते हैं? बटन्स लगाते हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस लगाते हैं, ड्रॉप डाउन्स लगाते हैं। आप पेज के ऊपर कुछ राइट कराना चाहते हैं तो HTML में आप सब यही करते हैं ना, ड्रॉप डाउन, रेडियो बटन्स, ये सब विजुअल इंटरफेस क्रिएट करते हैं। फिर उनके क्लिक पे काम करते हैं कि बटन पे क्लिक किया जाए तो ये होना चाहिए, ड्रॉप डाउन से सिलेक्शन की जाए तो ये होना चाहिए। वो सब कुछ आप किससे कर सकते हैं? Streamlit से कर सकते हैं, ठीक है। तो import Streamlit as st डॉट, ये हेल्प में आने लग जाएगा तो एक बार मेरा set page st डॉट set page config, st डॉट set page config, पेज टाइटल, पेज का टाइटल आपने क्या देना? मैंने बोला सिंपल फाइनेंशियल डैशबोर्ड, ये मैंने क्या कर दिया? पेज का, ठीक है। st डॉट सेट पेज कॉन्फिग, पेज का टाइटल दे दिया और लेआउट इज इक्वल टू, पेज कैसे खुलना चाहिए? मतलब फुल स्क्रीन खुलना चाहिए। लेआउट इज इक्वल टू वाइड, मतलब आपका पेज जो है वो फुल स्क्रीन खुलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद st डॉट हेडर, पेज पे हेडर देना है। ये पेज टाइटल तो ऊपर ब्राउजर में लिखा आएगा, पेज के ऊपर हेडिंग देने के लिए st डॉट, ये मैंने पेज पे कर, ठीक है। अभी सिंपल इतना ही पहले आपको करके दिखा, इससे एक वेब पेज बनना चाहिए जिसके ऊपर ब्राउजर में ये लिखा है और ये पेज का हेडर बनता है, ये मैंने इतना काम किया। अब इसको रन कैसे करना है? Streamlit के पेज को आपने टर्मिनल पे जाना है, Streamlit रन, कौन सा पेज रन करना है? मेन डॉट। Streamlit रन, कौन सा पेज आप एग्जीक्यूट कराना चाहते हो? मेन डॉट का है वो पेज है जो आप एग्जीक्यूट कराना। ओके, मैंने एंटर प्रेस किया, ये आ गया। ऐसे आप आराम से क्या कर सकते हैं? वेब इंटरफेस, ठीक है। इसमें डिप्लॉयमेंट की भी ऑप्शन होती है, यहाँ से डिप्लॉय करो तो आप इसको डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक वेब पेज जो मैंने सेट पेज कॉन्फिग से किया उससे ये आ रहा है, जो मैंने हेडर दिया उससे ये, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स लगाना, बटन लगाना, ड्रॉप डाउन लगाना, सब बहुत आसान है, ओके। अब मैं थोड़ा सा अपना काम स्टार्ट करती हूँ। तो ये जो सारा दिखाने का काम है ये मैं एक फंक्शन में करूँगी, उस फंक्शन का नाम है डेफ मेन। मेन के अंदर मैंने ये काम किया और मेन को मैंने सारा कोड मैं मेन के अंदर लिखूंगी, ज्यादातर कोड होता, और मेन को मैंने नीचे कॉल, ठीक है। तो जैसे आपने मेरे इंटरफेस में देखा था, मैंने सबसे पहले आपसे क्या कराई? फाइल अपलोड कराई, फिर उस फाइल में जो आपके ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें उठा के बाकी सारा काम। तो मैंने क्या किया? फाइल अपलोड st डॉट, Streamlit में एक फाइल अपलोडर रहता है, जैसे HTML में नहीं होता फाइल अपलोड, वैसा ही Streamlit में भी फाइल अपलोडर है, ठीक है। यहाँ पे जो आपने मैसेज देना है, अपलोड योर ट्रांजैक्शन फाइल, ये मैंने टेक्स्ट फाइल अपलोडर लगाया। फाइल अपलोडर में मैंने टेक्स्ट दे दिया अपलोड योर ट्रांजैक्शन। अच्छा, इफ आई वांट टू लिमिट कि फाइल इसी फॉर्मेट की आनी चाहिए तो मैंने
मैंने यहाँ पे दे दिया टाइप इज इक्वल टू, सिर्फ CSV फाइल अलाउड होनी चाहिए और किसी टाइप की फाइल अलाउड, ठीक है। इससे क्या होगा, जो आप फाइल अपलोड करेंगे वो फाइल अपलोड होगी किसके अंदर आएगी, इस वेरिएबल फाइल अपलोड, ठीक है। इफ फाइल अपलोड इज नॉट नन, मतलब अगर आपने कोई फाइल अपलोड करी, इफ फाइल अपलोड इज नॉट नन, अगर आपने कोई फाइल अपलोड करी तो df इज इक्वल टू लोड फाइल, फाइल अपलोड से आई हुई फाइल मैंने पास करी, मैंने बोला लोड फाइल, ठीक है। df डेटा फ्रेम के अंदर क्या आ जाएगी, लोड फाइल फंक्शन फाइल से रीड करके डेटा फ्रेम बनाएगा, वो डेटा फ्रेम df, ठीक है। ओके, डेटा फ्रेम आया है, डेटा फ्रेम में डेटा आया है या नहीं उसको हम डेटा फ्रेम को राइट करा देते हैं, स्ट्रीमलेट डॉट राइट df फ्रेम, ताकि पता चल जाए कि फाइल में से रीड होकर डेटा फ्रेम आया भी या नहीं, ठीक है। इतना काम मैंने क्लियर है। अब मैं जरा ये लोड फाइल फंक्शन बनाऊं जिससे मैं फाइल में से डेटा फ्रेम उठा सकूं, पांडास यूज करके डॉट रीड CSV करना है और डेटा फ्रेम हमने रीड, ओके। चलो इंपोर्ट पांडास कर लेते हैं आप, इंपोर्ट pandas as pt, फंक्शन बनाया def लोड फाइल, हाँ, और इसमें क्या पास हो गया, फाइल नेम, जो फाइल पास हो गया ये मुझे क्या करना है, उस फाइल को लोड, ठीक है। अब जब आप फाइल में से रीड करेंगे तो उसमें एक्सेप्शन आने के भी चांसेस रहते हैं, तो ट्राई कैच लगाते हैं, ट्राई एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज, हाउ अबाउट कि आप लोग नोट ना करें और बाद में कॉपी करा लें, क्योंकि अदरवाइज आपका बहुत सारा फोकस नोट करने में चला जाएगा। सिर्फ नोट क्या करो कि किसके बाद कौन सा फंक्शन बनाया है, सिर्फ स्ट्रीमलेट नोट करो, अगर ये नोट करो कि इसके बाद ये किया, इसके बाद ये किया, तो अपना कोड मत नोट करो, क्योंकि फिर आपका सारा फोकस कोड लिखने में चला जाता है, आप समझ नहीं पाते, ठीक है। कोड तो बाद में कॉपी करा के आप फाइल में से डेटा रीड करेंगे, ट्राई एक्सेप्ट लगाया, एक्सेप्ट कब आएगा, अगर फाइल में से रीड करने में कोई एक्सेप्शन, अगर एक्सेप्शन आई तो मैंने पेज पे राइट कर दिया एक्सेप्शन इन रीडिंग फाइल, और मैंने एक्सेप्शन दिखा दी क्या एक्सेप्शन, ठीक है, ठीक है। और यहां से मैंने रिटर्न कर दिया, ये तो तब है अगर फाइल रीड करने में एक्सेप्शन आए, अगर नहीं आए तो df is equal to pt.read csv, जो मैंने फाइल नेम दिया उस फाइल में से आप क्या करो csv फाइल, ठीक है। ओरिजिनली जैसा डेटा फ्रेम है वो आ गया है, उसमें मुझे कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, पर अभी के लिए मैंने सीधा रिटर्न, देखते पहले रीड होके आ तो रहा है कि नहीं, फिर बाद में कोड और ऐड, ठीक है। पहले देखते हैं कि डेटा आ रहा है, एक बार समझो अभी तक हमने क्या किया। ये जो सबसे पहली वाली लाइन है सेट पेज कॉन्फिग, ये तो सिर्फ ये पेज का टाइटल सेट करने के लिए, और ये खुले तो पूरा फुल स्क्रीन मोड में खुले उसके लिए। उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया मेन, मेन में हमने हेडर दिया,
और एक फाइल अपलोड है। फाइल अपलोड से अगर आप फाइल अपलोड कराओगे तो इसमें आ जाएगी। अब फाइल अपलोड अगर इज नॉट डन है तो आपने लोड फाइल एक फंक्शन बनाया, फाइल में से डेटा फ्रेम को रीड, जो डेटा फ्रेम आएगा उसको मैंने क्या कर दिया, फाइल स्ट्रिंगलेट से पेज पे राइट। ओके, और लोड फाइल में क्या किया, सिर्फ CSV फाइल से लोड। अगर एक्सेप्शन आ रही है तो देखिए जरा, इसमें को सेव कर लेते हैं और पेज को रिफ्रेश करते हैं। ये आ गया फाइल अपलोड। आप ट्रांजैक्शन फाइल अपलोड करिए, ये आपका ट्रांजैक्शन फाइल का डेटा। ये सुंदर सा एक वेब इंटरफेस अपने आप बना देता है, मेरे को कुछ खास करना नहीं पड़ा। मैंने लिखा ht.write, ठीक है, क्लियर है। अब इस डेटा फ्रेम में एक तो सबसे पहले तकलीफ ये है कि ये एक्स्ट्रा कॉलम है जिसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा दीजिए। मैंने लिखा df is equal to df dot dialog, रोज सारी, कॉलम सारे एक्सेप्ट माइनस लास्ट वाले को छोड़ के। अपर इंडेक्स इंक्लूडेड नहीं होता ना, -1 इंक्लूडेड नहीं, तो लास्ट कॉलम मेरा छूट जाए। फाइल अपलोड हो, लास्ट कॉलम है, ठीक है, उसकी मुझे जरूरत नहीं। मेरे मतलब के कॉलम्स क्या है यहाँ पे, डेट, डिटेल्स, आपने पेमेंट कहाँ पे करी, कितने अमाउंट की पेमेंट थी, करेंसी तो कितनी, ये सारा ही दिरहम्स में है तो फिर करेंसी तो मेरी एक ही। अगर अलग अलग करेंसी हो तो वो भी मेरे को जरूरी हो सकता है, पर अभी मुझे नहीं। फिर डेबिट/क्रेडिट, अब ये मैंने दो अलग अलग टैब्स बनाने हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे एक्सपेंसेस मुझे अलग दिखाई जाए समराइज करके, और मेरे क्रेडिट्स हैं, पेमेंट्स हैं, ये वो अलग दिखाई। तो मेरे दो अलग अलग टैब्स थे, तो मुझे अपने डेटा फ्रेम के दो हिस्से करने हैं, डेबिट्स वाला अलग और क्रेडिट्स वाला। उससे पहले अभी मेरा अमाउंट वाला कॉलम स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग फॉर्म में, मुझे इसको स्ट्रिंग से न्यूमेरिक फॉर्म में करना है, क्योंकि मुझे जब पाई चार्ट बनाने होंगे या बार ग्राफ बनाना होगा, वहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, ग्रुप बाय कैटेगरी करके अमाउंट का सम करना होगा। तो इसकी टाइप एक तो मुझे डेट वाले कॉलम की टाइप, ये आपकी मर्जी, अगर आप ऐसे भी रखना चाहो तो ये भी ठीक है, अगर बदलना भी चाहो तो बदल भी सकते हो, बट अदरवाइज ये भी ठीक है, क्लियर है। तो ये मेरे को कुछ चेंजेस, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक तो इसके कॉलम्स के नाम में कुछ स्पेसेस, इस फाइल तो पहले मैं कॉलम्स के नाम के स्पेसेस, df डॉट कॉलम, सारे कॉलम्स उठाए डेटा फ्रेम के, कॉलम के नाम को मैंने क्या कर दिया, अगर कॉलम के नाम में कोई एक्स्ट्रा स्पेस हो आगे पीछे वो हट जाए। ठीक है, अब मैं अमाउंट वाले कॉलम को न्यूमेरिक करूं। डेटा फ्रेम में जो अमाउंट वाला कॉलम है, डेटा फ्रेम में जो अमाउंट वाला कॉलम है उसमें क्या आ जाए, अभी देखो अमाउंट वाला कॉलम कैसा है, स्ट्रिंग है, इसमें बीच में आ रहा है कॉमा। अगर मैं इसको फ्लोट कन्वर्ट करूंगी तो नहीं होगा क्योंकि बीच में कॉमा है, तो पहले कॉमा हटाती हूँ फिर उसे फ्लोट में कन्वर्ट। तो मैंने क्या किया, इसका डॉट str डॉट रिप्लेस, मैंने रिप्लेस किया कॉमा को विद ब्लैंक, कॉमा हटा दिया बीच में से, ठीक है, कॉमा की जगह ब्लैंक डाल दिया, डॉट एज टाइप। अब इसकी टाइप क्या कर दी मैंने, ये कॉलम क्या बन गया, फ्लोट बन गया, और इसके बीच में से कॉमा, ठीक है। डॉट str क्यों लगाया, स्ट्रिंग के फंक्शन के लिए, फिर रिप्लेस किया कॉमा को ब्लैंक से, तो कॉमा हट जाएगा, फिर कॉमा को हटाने के बाद फिर मैंने उसकी टाइप कर दी। देखो इसकी इंप्लीकेशन क्या होगी,
होगी, आप इस फाइल को कैश में भी स्टोर कर सकते हो, फिर आपको दोबारा अपलोड। ये अब ये क्या हो गया, फ्लोट टाइप हो गया, इसको मांगना नहीं है, ठीक है। ये मैंने एक थोड़ा सा सुधार, डेट टाइम का भी फॉर्मेट जरा चेंज करती हूँ, वैसे वो नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा। तो डेट वाला कॉलम है pd डॉट टू डेट टाइम, डेट टाइम में कन्वर्ट करके अभी वो ऑब्जेक्ट टाइप का होगा। कल को आपने जैसे अभी मैंने नीचे बार चार्ट बनाए थे कैटेगरीज के अकॉर्डिंगली, अगर आपने मंथ वाइज बनाने तो इसको डेट टाइम बना के ठीक रहेगा, क्वार्टर वाइज दिखाना हो तो डेट टाइम बना लोगे तो सही। डेट टाइम में कन्वर्ट कर दिया इसको, डेट वाले कॉलम को फॉर्मेट डे मंथ डे मंथ ठीक है, डे मंथ योर फॉर्मेट डेट टाइम टाइप से। अभी मैंने इसको दिखाना नहीं, अभी तो मैंने ये सिंपली ऐसे राइट किया हुआ है, मैंने इसे डेट टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। कुछ कंफ्यूजन है क्योंकि ओरिजिनली मंथ नेम था ना, मुझे नेम से नंबर फॉर्म में लगाना है, तो उसके लिए फॉर्मेट होता है परसेंटेज। जब मैंने ये नहीं लगाया हुआ था तो वहाँ पे जैन फेब मार्च ऐसे मंथ के नाम आते, नाम से फॉर्मेट। अदरवाइज परसेंटेज एम यूज कर सकते थे, पर एम इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि वहाँ पे पहले जो है फॉर्मेट वो मंथ नेम के हिसाब से, ठीक है, इसलिए परसेंटेज क्लियर है। ये मेरा इतना काम। अब इसके बाद ये तो डेटा लोड हो गया, अभी इस डेटा में कैटेगरी नाम का कोई कॉलम नहीं है, कैटेगराइज करने की कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे क्या करना है, मुझे अपने एक्सपेंसेस को, जनरली हमें समरी में क्या चाहिए होता है, फाइनेंशियल समरी में क्या चाहिए होता है, आपको पता है कि आपकी पेमेंट इतनी है, आपको पता है कि ओवरऑल आपके एक्सपेंसेस इतने जाते हैं, आपको क्या करना होता है, कैटेगरी वाइज लिमिट करना होता है कि रेंट का इतना, शॉपिंग का इतना, फूड एक्सपेंसेस इतना, कैटेगरी वाइज उसको ब्रेक डाउन करके उसको देखना होता है कि हाँ जितना मैंने सेव किया था उसके अकॉर्डिंगली मैंने किया है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर जो आपकी जो क्रेडिट कार्ड से आपकी एक ट्रांजैक्शन आ रही है, उस ट्रांजैक्शन को आपको कैटेगराइज करना होगा। जब आप उसे कैटेगराइज करेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि किस कैटेगरी का कौन सा एक्सपेंस, ठीक है। तो कैटेगराइज करने के लिए अब ये जो पूरा डेटा फ्रेम आया, मैंने इसको एक और फंक्शन को पास कर दिया, इस फंक्शन का नाम है कैटेगराइज फंक्शन। यहां से मैंने एक और फंक्शन कॉल कर लिया कैटेगराइज ट्रांजैक्शन। अब जो कैटेगराइज ट्रांजैक्शन से रिटर्न होके आएगा वो फिर डिस्प्ले फंक्शन के अंदर से फंक्शन को कॉल, ठीक है। अब मुझे ये एक फंक्शन बनाना है कैटेगराइज, ओके। एक और फंक्शन बनाते हैं ऊपर, एफ कैटेगराइज डेटा फ्रेम आया, इसमें क्या करना है, ट्रांजैक्शंस को कैटेगराइज। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, डेटा फ्रेम में एक और एक्स्ट्रा कॉलम लेती हूँ कैटेगरी। ऐसे आप डेटा फ्रेम में नया कॉलम ऐड कर सकते हो ना, डेटा फ्रेम में एक नया कॉलम लिया कैटेगरी और उसमें क्या डाल दिया, अनकैटेगराइज्ड। क्या डाल दिया, बाय डिफॉल्ट डेटा फ्रेम की हर रो में एक नया कॉलम आ गया कैटेगरी और उस सब में क्या आ गया, अनकैटेगराइज्ड। बाद में करते हैं बाकी आगे क्या करना है, तो पहले इतना ही क्या इससे नया कॉलम बना, क्या इससे नया कॉलम ऐड हो रहा है, अनकैटेगराइज्ड एक नया कॉलम आ गया,
गई है कैटेगरी। तो मैंने प्रोजेक्ट बनाया हुआ था, उसमें मैंने जेसन फाइल बनाई कैटेगरीज डॉट। इस जेसन फाइल में डिक्शनरी फॉर्म में डेटा स्टोर है। इस जेसन फाइल में क्या स्टोर है? डिक्शनरी फॉर्म में डेटा। डिक्शनरी में पहली कैटेगरी है अनकैटेगराइज्ड, डिक्शनरी के आगे क्या है? लिस्ट, वो लिस्ट फाइल। ऐसे ही मैंने दूसरी कैटेगरी बनाई शॉपिंग, और उसमें मैंने क्या डाल दिया? noon.com की जो भी ट्रांजैक्शन है, जिसकी भी डिटेल में noon.com आ रहा है वो सब शॉपिंग में जा रहा है, जिसमें लुलु हाइपरमार्केट आ रहा है वो सब शॉपिंग में जा रहा है, जिसमें Amazon एडी आ रहा है वो सब शॉपिंग। ऐसे अलग-अलग मैंने क्या किया? ट्रैवल, एतिहाद एयरवेज की जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो सब ट्रैवल कैटेगरी। तो मैंने एक जेसन फाइल बना ली जिसमें डिक्शनरी फॉर्म में कैटेगरी स्टोर कर ली, और कैटेगरी के कॉरेस्पॉन्डिंग एक लिस्ट में उसके कीवर्ड्स डाल कि अगर ये कीवर्ड है तो ये कैटेगरी है, ये कीवर्ड है तो ये कैटेगरी। ठीक है, और ये डायनामिकली किया, पहले से स्टार्टिंग में नहीं कोई फाइल, ये डायनामिकली किया। ठीक है, तो अभी हमारे प्रोजेक्ट में ऐसी कोई फाइल नहीं, अभी मेरे सारे के सारे जितने भी एक्सपेंसेस हैं सबकी कैटेगरी है अनकैटेगराइज्ड। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा और इफ कैटेगरीज डॉट इन, इस फंक्शन से पहले लिखा है इफ कैटेगरीज डॉट इन st डॉट सेशन स्टेट। सेशन स्टेट बेसिकली क्या होती है? वेब में जब तक आप पेज को खोल के रखते हो तब तक आपका एक सेशन होता है। सेशन स्टेट उस सेशन के अक्रॉस कोई इंफॉर्मेशन आपने स्टोर करके रखनी है, उसके लिए होता है सेशन स्टेट। जब तक मेरा पेज खुला रहेगा तब तक चीज सेशन में स्टोर रहेगी। जैसे जनरली जब आप बिना लॉगिन के अपना एक कार्ड बनाते हो तो उसमें भी बहुत बार क्या होता है? सेशन से मेंटेन होता है। या जैसे आप लॉगिन करते हो एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हो, तीसरे पेज पे जाते हो, तो सेशन के थ्रू आपका जो लॉगिन का इंफॉर्मेशन है वो रिटेन है। तो वैसे ही मैंने क्या बनाया? सेशन स्टेट बनाया। मैंने चेक किया क्या उसमें कैटेगरीज है, अगर नहीं है तो सेशन स्टेट में मैंने कैटेगरीज नाम की एक बनाई, कैटेगरीज नाम की बना दी एक। उस डिक्शनरी में एक की डाल दी अनकैटेगराइज्ड, इसमें की डाल दी अनकैटेगराइज्ड, और इस की के कॉरेस्पॉन्डिंग एक खाली लिस्ट। पहली बार जब आप इस पेज को खोलोगे तो आपके पास सेशन स्टेट में कोई कैटेगरीज नाम की चीज नहीं। ठीक है, तो मैंने क्या किया? सेशन स्टेट में कैटेगरीज नाम की डिक्शनरी बनाई, उसमें अनकैटेगराइज्ड डाल दिया और ब्लैंक। अब इफ os डॉट path डॉट एक्सेस, अगर कैटेगरीज डॉट जेसन नाम की फाइल बनी हुई, अभी मेरे प्रोजेक्ट में नहीं बनी, मेरे प्रोजेक्ट में नहीं, अगर बनी हुई है तो क्या करो? ओपन करो कौन सी फाइल? कैटेगरीज डॉट रीड मोड में फाइल ओपन करी, मान लो कि अगर मेरे पास फाइल बनी हुई है और उस फाइल में बहुत सारी कैटेगरीज स्टोर्ड है, तो वो सारी कैटेगरीज रीड होकर सेशन में आ गई। तो मैंने क्या किया? st डॉट सेशन डॉट कैटेगरीज डाल दिया, जेसन डॉट लोड तो फाइल। ठीक है, दो सिनेरियोस में ये चले। अभी मैंने डेटा फ्रेम में एक कैटेगरी बनाई अनकैटेगराइज्ड, अगर कैटेगरीज एग्जिस्ट नहीं करता सेशन स्टेट तो नहीं करता, तो मैंने इसमें कैटेगरीज नाम की एक डिक्शनरी बना दी।
भी चला रहे हो तो हो सकता है मेरे पास कैटेगरीज जेसन फाइल में स्टोर्ड हो, तो मुझे इसे खाली ऐसे नहीं बनाना है, तो मुझे इसमें क्या डालनी है, जेसन फाइल से, जो मेरी जेसन फाइल बनी है उसमें से रीड करके कैटेगरी। तो मैंने क्या किया, if os.path.exist categories.exist, क्या करो, फाइल को ओपन करो रीड मोड में और फाइल में से लोड करके बेटा, ठीक है, क्लियर है। अब आप मान के चलो कि इसके अंदर कुछ कैटेगरीज हैं, इसके अंदर कुछ कैटेगरी, मेरे पास कैटेगरीज डॉट जेसन फाइल है, उसमें कुछ कैटेगरीज। अब मुझे क्या करना है, हर रिकॉर्ड को चेक करके उसको कैटेगरी राइट असाइन करना, कि आपकी ये कैटेगरी, आपकी ये कैटेगरी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, और यहाँ पे हमने लूप किया और कैटेगरी कॉमा और कैटेगरी कॉमा कीवर्ड्स इन तो st डॉट सेशन स्टेट डॉट कैटेगरीज डॉट, बेसिकली ये कैटेगरीज एक डिक्शनरी है, उस डिक्शनरी में से कैटेगरी में की आ गई और कीवर्ड्स में क्या आ गया, उसकी भी, ठीक है। जैसे कैटेगरी में ऐसा आएगा, कैटेगरी में आएगा, कैटेगरी में आएगा ट्रैवल और कीवर्ड्स में आएगा ये एतिहाद एयरवेज बुकिंग डॉट, ठीक है। ये कैटेगरी आ गई और उसके कीवर्ड्स। अब मुझे बता लिया इफ कैटेगरी इज इक्वल टू अनकैटेगराइज्ड, अगर ये कैटेगरी अनकैटेगराइज्ड है और नॉट, अगर इसमें कोई कीवर्ड ही नहीं है तो कंटिन्यू, तो कुछ नहीं, अदरवाइज आप उसके सारे कीवर्ड्स उठाओ, जितने भी उसमें कीवर्ड्स हैं वो सारे उठाओ, उनको लोड कीवर्ड्स इज इक्वल टू डॉट लोअर डॉट स्क्रिप्ट और कीवर्ड जितने कीवर्ड्स यहाँ से आ रहे थे, ये हो सकता है कि यहाँ पे कैपिटल में हो और जब ट्रांजैक्शन राइट में आए तो हो सकता है कि स्पेलिंग लोअर में हो, तो मैंने क्या किया, इनको लोअर। अब मैंने चेक किया और इंडेक्स कॉमा रो इन डेटा फ्रेम की एक एक रो को उठाए, डेटा फ्रेम की एक एक रो को, रो की डिटेल्स वाले कॉलम, रो में जो डिटेल्स वाला कॉलम है जिसमें ये दिख रहा है, डिटेल्स में ये दिख रहा है ना, ब्लू आइकन मार्केट, इसको मैंने क्या किया, डॉट लोअर किया, डॉट इफ details in load, अगर ये डिटेल्स लोड कीवर्ड्स में जो कीवर्ड्स है उनसे मैच करें। जैसे पहला रिकॉर्ड उठाया मैंने, पहले रिकॉर्ड में आया क्रेडिट कार्ड रिसीव, क्रेडिट कार्ड पेमेंट रिसीव, क्या कार्ड पेमेंट रिसीव शॉपिंग वाली कैटेगरी में जो कीवर्ड्स हैं noon.com
amazon.com क्या उससे मैच कर रहा है? अगर मैच करे तो क्या करना है, तो डेटा फ्रेम में df.add इस रो के कैटेगरी वाले कॉलम को क्या कैटेगरी दे देनी है, तो डेटा फ्रेम में मैंने क्या करती उस रिकॉर्ड को कैटेगरी। ऐसे मैंने एक एक रिकॉर्ड की डिटेल्स चेक करी, जिसकी डिटेल इन कीवर्ड से मैच कर रही है उन रिकॉर्ड में कैटेगरी को क्या कर दिया, इस कैटेगरी से। ठीक है, अभी अगर मैं चलाऊंगी तो आपको रिजल्ट में अभी भी अनकैटेगराइज्ड ही दिखेगा, क्योंकि मेरे पास categories.json नाम की फाइल नहीं है और उस फाइल में डेटा स्टोर नहीं है। ठीक है, आप चला के देखो, इसमें से आपको पेज पे अभी भी सारी कैटेगरीज अनकैटेगराइज्ड। अगर आप चाहते हो कि इसमें से कुछ कैटेगराइज हो जाए, आगे तो हम कैटेगरी क्रिएट करेंगे, पर अभी मैं छोटा सा आपको categories.json फाइल डमी बना के दिखाते हैं, देखना उसका रिजल्ट। यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शंस आती जो है वो कैटेगराइज मैंने क्या किया, ये दूसरे प्रोजेक्ट की categories.json फाइल है, उठा के मैं यहाँ पे रखती हूँ, इसमें से सारे नहीं कुछ कुछ चीजें उठा, ये मैं सिर्फ आपको ट्राई करने के लिए बता रही हूँ। वैसे तो ये मैं फाइल कोड से भी बनवाऊंगी। ये मैंने जैसे फाइल की, इसमें मैंने दो कैटेगरीज, एक अनकैटेगराइज्ड और एक शॉर्ट, बाकी ट्रांजैक्शन की डिटेल में noon.com आ रहा है या lulu hypermarket आ रहा है या फिर amazon एरिया, वो सारी ट्रांजैक्शंस किस कैटेगरी में चली जाएंगी, शॉपिंग कैटेगरी। देखो क्या ये होता है, अगर होता है तो मेरा कोड सही है, बाकी जब जब कैटेगरीज में डेटा ऐड होता रहेगा तो अपने आप ट्रांजैक्शंस कैटेगराइज ये noon.com शॉपिंग में आ गए, lulu hypermarket। ठीक है, ऐसे क्या हो जाएंगे, कैटेगराइज हो जाएंगे। अब मुझे लेटर ऑन यहाँ पे ड्रॉप डाउन दे रहा है, ड्रॉप डाउन में सारी कैटेगरीज आनी चाहिए, फिर मैं कैटेगरी चूज करूँ, अप्लाई करूँ। ठीक है, क्लियर है, मैंने इतना बन गया। अब तो मैंने ट्रांजैक्शंस को कैटेगराइज करने का भी काम, अब मेन में आ जाओ, लोड होके ट्रांजैक्शंस कैटेगराइज होके किसमें आ गई, डेटा फ्रेम। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करो, डेटा फ्रेम को करो अलग, एक डेटा फ्रेम बनाओ डेबिट्स का और एक डेटा फ्रेम बनाओ क्रेडिट्स। एक टैब पे डेबिट्स रहेंगे, दूसरे पे क्रेडिट्स, अलग अलग करो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, डीएफ में से वो वाले कॉलम्स इनका हेडिंग डेबिट स्लैश, इनका डेबिट स्लैश क्रेडिट वाला कॉलम इक्वल टू डेबिट है, उनकी एक कॉपी मैंने किसमें डाली, ऐसे एक क्रेडिट डीएफ बना लो, उसमें सिर्फ वो रिकॉर्ड्स डालना जो क्रेडिट वाले रिकॉर्ड्स हैं, वो सारे के सारे मैंने क्रेडिट्स वाले। ठीक है, ठीक है, इन दोनों डेटा फ्रेम्स को सेशन स्टेट में मेंटेन करके रखो, इनको सेशन में डाल के रखो, ताकि इनमें कोई भी चेंजेस हो तो पहले सेशन में चेंजेस। क्रेडिट डीएफ को मैंने डाल दिया सेशन में।
लिखा, अब आपने लिखा विद टैब 1। अब जितना भी कोड हो रहा है वो फर्स्ट टैब के अंदर होगा, विद टैब। अब जो भी आप यहाँ पे करोगे वो टैब 1 का काम है, टैब 2 st डॉट सबहेडर कैटेगरी सबहेडर दे दिया कैटेगरी, ठीक है। इसके नीचे एक टेक्स्ट बॉक्स लगाना है जहां से आप नई कैटेगरी ऐड करें। कैटेगरी नेम इज इक्वल टू st डॉट टेक्स्ट इनपुट, टेक्स्ट इनपुट लिया, यहाँ पे मैंने लिखा एंटर कैटेगरी नेम कीज, कंट्रोल को अलग अलग की और सेम नाम के टेक्स्ट बॉक्सेस हो तो एक्सेस करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स लग गया, एक इसके नीचे लगाएंगे बटन, ऐड न्यू कैटेगरी, बटन आ गया। खोल के देखो पेज पे एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा और एक दो टैब्स बन गए, एक्सपेंसेस, डेबिट्स, पेमेंट्स। मैंने विद टैब 1 लिखा है तो टैब 1 में कैटेगरी मैनेजमेंट, एंटर कैटेगरी नेम, यहाँ पे मैं कैटेगरी का नाम लिखूंगी और ऐड कैटेगरी का आ गया। अब जब मैं ऐड कैटेगरी पे क्लिक करूँ तो मुझे क्या करना है, जेसन फाइल में कैटेगरी, ठीक है। तो अब मैंने कोड करना है किस पे, ऐड न्यू इफ अगर आपने कैटेगरी नेम डाला एंड ऐड बटन पे क्लिक किया, अगर आपने कैटेगरी का नाम डाला और ऐड बटन पे, इफ कैटेगरी नेम नॉट इन, ऐसा ना हो कि पहले से ही फाइल में कैटेगरी हो, इफ कैटेगरी नेम नॉट इन st डॉट सेशन स्ट्रेट डॉट कैटेगरी, पहले से है तो नहीं उसमें कैटेगरी, अगर नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ, कैटेगरी क्रिएट st डॉट सेशन स्ट्रेट डॉट कैटेगरीज में ये नई की डिक्शनरी में ऐसे नई की बन जाती है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लिस्ट है ना आगे, शॉपिंग, शॉपिंग के आगे शॉपिंग वाले कीवर्ड्स की लिस्ट है, ठीक है। ये मेरी कैटेगरी क्या हो जाएगी। इसके बाद फाइल में भी तो लिखना पड़ेगा, ये तो सेशन स्टेट में लिखा गया, फाइल में तो लिखना पड़ेगा। तो एक सेव कैटेगरी फंक्शन लाती हूँ, तो क्या करें, जो सेशन में लिखा है उस सारे को, ठीक है, सेव कर। इसके बाद पेज पे सक्सेस मैसेज दे दिया, कैटेगरी क्रिएटेड, पेज पे मैसेज आ जाएगा कैटेगरी st डॉट रीरन, रीरन बेसिकली पेज को दोबारा से रीलोड कर सकते हैं, पेज रिफ्रेश हो जाता है, ठीक है। इतने से अगर मैं सेव कैटेगरी मेथड बना लूं तो मेरा फाइल में कैटेगरीज लिखने का काम, ठीक है। अब मैं सेव कैटेगरी का सेव कैटेगरी, क्या करना है, with open categories.json file
कैटेगरीज डॉट जेसन फाइल राइट मोड में खोलनी है। जेसन डॉट डम्प्स, जेसन डॉट मुझे क्या करना है, डेटा फाइल के अंदर जेसन डॉट डम्प st डॉट सेशन स्टेट में जो सारी कैटेगरीज छोड़ी हैं फाइल में क्या होता है देखना। अभी मैं चलाऊंगी, मैं एक नई कैटेगरी ऐड करूंगी। अभी मेरी फाइल में दो कैटेगरीज है ना, एक अनकैटेगराइज्ड और एक शॉपिंग, दो ही कैटेगरी। अब मैं इसमें एक नई कैटेगरी ऐड करूंगी, ठीक है, देखती हूँ इसमें ऐड होता है पहले। ये मैंने चला देते हैं। ठीक है, चला देते हैं दोबारा से एक नई कैटेगरी मैं मैंने कैटेगरी क्रिएट करी इंश्योरेंस, ठीक है, ऐड कैटेगरी। ये करा के रही मैं डेटा एनालिटिक्स का प्रोजेक्ट मेरे ख्याल से मेरे पास तो मैम अलग से वेबसाइट भी बना दिया, वेबसाइट पे डिस्प्ले करना। अलग से जो ठीक है, डैशबोर्ड। डॉट साइट सक्सेस नहीं राइट क्लिक स्टोर तो हो गया। एक और कैटेगरी बना देंगे, ट्रैवल की कैटेगरी, ट्रैवल हाँ आया था पर वो चला गया। सक्सेस भी ऐसे ही होता है, आता है और साथ में होता है, रीरन कर दिया ना मैंने इसको, ठीक है। पर यहाँ पे कैटेगरी बन गई, यहाँ पे एक कैटेगरी मेरी ट्रैवल, ठीक है, इतना नाम हो गया कैटेगरी। उसके बाद इसके नीचे मुझे क्या दिखाना है, अब ये डेबिट्स वाला टैब है तो यहाँ पे मुझे सारा का सारा डेबिट्स वाला जो डेटा फ्रेम है वो, तो डेबिट्स वाला डेटा फ्रेम दिखाने के लिए और डेबिट्स वाला डेटा फ्रेम दिखाने के लिए मैंने एक लगाया डेटा एडिट। जब मैं सिंपली लिखती हूँ st.write डेटा फ्रेम तो लिख तो रहता है और उसमें एडिट करने की ऑप्शन नहीं देता, मुझे उसमें एडिटिंग भी करानी है, मैं कैटेगरी बदल सकूं, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या करना है, डेटा एडिटर st.data एडिटर में क्या दिखाना है, जो डेबिट वाला डाटा, ठीक है, ये ओके। डेबिट्स वाली ट्रांजैक्शन सारी आ गया। ये एडिटेबल है, एडिट हो सकता है, इसीलिए मैंने डेटा एडिट कर। अब इसमें बहुत सारे कॉलम्स हैं, मुझे कुछ लिमिटेड कॉलम्स दिखाने, जैसे ये स्टेटस मुझे नहीं चाहिए। अब ये डेबिट क्रेडिट में नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि तो सिर्फ डेबिट का ही डेटा आ रहा है, क्रेडिट का तो आ ही नहीं रहा है, और करेंसी नहीं चाहिए, वो सारी कॉलम्स चाहिए बस वही। मैंने बोला इसमें डेटा फ्रेम में से सिर्फ क्या दिखाओ, डेट दिखा दो, डिटेल्स दिखा दो, अमाउंट और कैटेगरी, 4 कॉलम मैंने, सारे कॉलम नहीं दिखा, सिर्फ ये 4 कॉलम, ओके। आपका ये 4
हेडिंग्स आ गई, ये 4 कॉलम्स आ गए। अब इन कॉलम्स की थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करनी है, जैसे डेट में थोड़ा अच्छा फॉर्मेट देना है, कैसे दिखे, जैसे अमाउंट में इसके पीछे करेंसी लिखी आए वो करना है। यहाँ पे कैटेगरी में ड्रॉप डाउन खोलना है जिसमें सारी कैटेगरीज के नाम आए और जो मुझे चूज करनी है वो मैं चूज कर सकती। ठीक है, अब मुझे थोड़ी सी इसकी कॉलम्स कैसे तो इस डेटा एडिटर में मैं लिखूंगी कॉलम कौन सा कॉलम, उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी रखनी, किसमें ड्रॉप डाउन चाहिए, किसमें क्या चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉलम पे जैसे डेट पे मैंने डेट कॉलम लगा दिया, फॉर्मेट दे दिया DDMM, अमाउंट पे मैंने नंबर कॉलम लगा दिया, फॉर्मेट दे दिया 0.2f, 2 फ्लोटिंग पॉइंट और उसके पीछे एक इमेज। कैटेगरी के लिए मैंने कॉलम कॉन्फिग से सिलेक्ट बॉक्स कॉलम कभी ड्रॉप कर। कैटेगरी ऑप्शंस की लिस्ट में क्या है, जितनी सेशन स्टेट की कैटेगरी सभी करेंगी, बाकी तो हाइड इंडेक्स नहीं दिखाना, फिर जानी चाहिए। ये थोड़ी सी बात है। ये मैं थोड़ी सी यहाँ पे इसके अंदर ये मैंने कॉलम पहले डेट वाला कॉलम, फिर कैटेगरी वाला कॉलम, कैटेगरी में आ गया ड्रॉप डाउन लिस्ट, ये मेरा डेटा एडिटर आ गया, जिसमें 4 कॉलम्स हैं, चारों पे मैंने अलग अलग फॉर्मेट, 3 पे लगा दिया, डिटेल पे मैंने कुछ लिखा, बाकी 3 पे मैंने फॉर्मेट। अब मैं मेन की तरफ कॉल करके आपको इतने से मेरे पास क्या लग जाएगा, एक डेटा एडिटर ये आ गई कैटेगरी, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई। मैंने इस एमिरेट्स इंश्योरेंस को इंश्योरेंस कैटेगरी में डाला, सुकन्या वाले इंश्योरेंस। ऐसे ही मैंने spinnies.ae को शॉपिंग में डाला, सुकन्या मैंने। अब यहाँ पे नीचे एक बटन होना चाहिए अप्लाई चेंजेस। जब मैं अप्लाई चेंजेस करूँ, अप्लाई चेंजेस करूँ तो स्टोर क्या स्टोर होगा, कि एमिरात इंश्योरेंस कैटेगरी का कीवर्ड ये स्टोर। ऐसे ही स्पिनीज ये शॉपिंग कैटेगरी का कीवर्ड है, वहां पे स्टोर। कैटेगरी फ्रॉम जेसन में बेसिकली कीवर्ड्स आते हैं, क्योंकि ये कैटेगरी कॉलम मेरी CSV फाइल में स्टोर नहीं है, ये रन टाइम पे मैं कैटेगरीज के अकॉर्डिंगली असाइन करता हूं, तो मेरे को कैटेगरीज में कीवर्ड्स को अपडेट करना है। ठीक है, तो यहाँ अप्लाई चेंजेस का एक बटन लगाती हूँ और उस पे ये कीवर्ड उठा के मैं क्या कर देती हूँ कैटेगरीज में। ठीक है, ये अब मैंने यहाँ पे एडिटर के बाद अब BDN SP.NET
ये मेरा बटन, ठीक है, अप्लाई चेंजेस बटन आ गया। इफ BTN, अगर इस बटन पे क्लिक करें तो मुझे क्या करना है, ऐड कीवर्ड टू कैटेगरी, एक फंक्शन जिससे एक एक कीवर्ड क्या हो कैटेगरी में ऐड कीवर्ड टू कैटेगरी, ये फंक्शन है। जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूं, ऐड कीवर्ड टू कैटेगरी फंक्शन कॉल, जैसे ही आपने बटन पे किया, ठीक है, ओके, ए में रो पे कॉल करना, एक एक रो से वहां सीधा नहीं, और इंडेक्स कॉमा रो इन एडिटर DF, इसको ना किसी वेरिएबल में स्टोर करना, ताकि एडिटेड वाला डेटा मेरे पास किसी वेरिएबल, जो एडिटेड डेटा है वो एडिटर DF वेरिएबल है, और रो कॉमा इंडेक्स इन एडिटर DF डॉट। अब आपने तो एक दो का चेंज किया होगा ना, सबका तो चेंज किया नहीं होगा, तो मैं क्या कर रही हूँ, इंडेक्स कॉमा रो, एक एक रो उठा के देख रही हूँ। इफ रो में तो कैटेगरी का अलग है, if that is equal to जो सेशन स्टेट में डेबिट्स वाले DF में इस इंडेक्स वाले कैटेगरी में, इसका मतलब आपने बदली नहीं कैटेगरी, जो सेशन स्टेट में है और एडिटेड डेटा फ्रेम में दोनों में सेम है, इसका मतलब आपने इस रो की कैटेगरी नहीं बदली है, तो कंटिन्यू अगली रो को देखो, मेरे डेटा फ्रेम में से 50 या 100 रोज लोड हो रही हैं, उसमें से मैंने तो 2-3 बदली है ना, तो मैंने क्या किया, एक एक रो उठाई एडिटेड डेटा फ्रेम में से, उस हर रो की कैटेगरी को देखा, क्या वो कैटेगरी जो ऑलरेडी सेशन स्टेट में इस रो की कैटेगरी है उससे मैच कर रही है, अगर मैच कर रही है तो इसका मतलब आपने कैटेगरी बदली नहीं, अगर बदली नहीं तो कंटिन्यू यहाँ से वापस चले जाओ। अगर आपने कैटेगरी बदली है तो आप क्या करो, डिटेल्स में उस रो की डिटेल्स में मिलेगा ना मुझे उसका नया कीवर्ड, डिटेल्स में से क्या करो उसकी डिटेल्स, ठीक है। अब आप क्या करो, ऐड कीवर्ड टू कैटेगरी फंक्शन लो, आप क्या करो, एक तो सेशन स्टेट में भी इसकी कैटेगरी अपडेट कर दो, और दूसरा सेशन स्टेट में भी इसकी कैटेगरी अपडेट कर दो, और ऐड कीवर्ड टू कैटेगरी फंक्शन यूज ऐड एक तो मैंने कैटेगरी सेशन स्टेट पे अपडेट कर दी, और एक मैंने ऐड कीवर्ड टू कैटेगरी फंक्शन, जिस रो में आपने बदला होगा उस रो के लिए ऐड कीवर्ड टू कैटेगरी फंक्शन, ठीक है। अब ये फंक्शन हम डालते हैं, इससे हमारा फंक्शन को कैसे काम कर रहा है,
जैसे ये फंक्शन कॉल हुआ, जो कीवर्ड्स आए, जैसे मैंने इंश्योरेंस दी थी ना, एक को कैटेगरी, मैंने ये इंश्योरेंस दी, यहाँ से डिटेल्स में क्या आया, एवरेज इंश्योर। अब क्या होगा, आपने कीवर्ड बता लिया, इफ कीवर्ड नॉट भाई इन, हम अगर इसमें इस कैटेगरी में ऑलरेडी ये कीवर्ड नहीं है, और आपके नहीं दिखते इसमें। कैटेगरी के अंदर दिखाएंगे बाद में। सेव कैटेगरी, इसको वापस कर दें। डेटा सेट कहाँ से लिया इनमें हमने? से मैडम के पास पड़ा हुआ था। मेरा डेटा तो उसके अंदर डेटा कैटेगराइज, हाँ जेसन फॉर्मेट नई कैटेगरी का। अभी मैं लेकिन अभी तक तो ये काम हुआ है, वेब पेज बनाने का काम चला हुआ है। मैंने वेब पेज किसको बनाने के दिया, अंदर डेटा शो किया है। इंश्योरेंस कैटेगरी को, और ट्रैवल को नहीं दिया ना, अभी मैंने इनको से हम डैशबोर्ड से डेटा इंपोर्ट कर पाएंगे। एयरवाल एयरवेज, इसको मैं दे देती हूँ अप्लाई चेंजेस, जाके देखो फाइल में फिर बैकएंड में भी चेंज होएगा। चेंजेस अप्लाई हुए, हाँ पता है, फिर तो साथ ऊपर से जाता है। आ रहा समझ में, बस देख लो। वीडियो में देखेंगे हम वापस। ये मेरा डेटा क्या हो जाएगा, फाइल के अंदर कैटेगरीज क्या हो जाएंगी, राइट, ठीक है। चला के देखोगे प्रोग्राम में कि क्या हो जाएगा, फाइल के अंदर डेटा राइट, जो जो आप बटन पे क्लिक करोगे ठीक है, इतना करने से ठीक है, तो इतना करने से हमारा ये सारा काम हो जाएगा, डेटा कैटेगराइज। अब डेटा को कैटेगराइज करने के बाद मेरा लास्ट काम सिर्फ रह गया है, नीचे मैटप्लॉट लिख के प्लॉट्स बनाना। पूरा एक फाइल में नहीं चलता ना, एक फाइल में नहीं काम होता, इसमें अलग अलग फाइल है। जेसन के लिए अलग फॉर्मेट बनाया है, प्लॉट्स इसमें बनाने जेसन के फाइल लिए आता है। मैंने क्या किया, डेबिट्स वाले डेटा फ्रेम को ग्रुप बाय किया, इसका डायग्राम हम मेरे डैशबोर्ड पे दिखेंगे। कैटेगरी पे इसी ग्रुप पेज बाय पे किया, दिखेंगे। और अमाउंट्स का क्या किया, इसी पेज पे देखेंगे, डिस्प्ले करेंगे जैसे हमने ट्रैवल insight वाले किया सारे है। ग्रुप बाय किए, इन उनका जो अमाउंट डैशबोर्ड का बनाएंगे हाँ। उस पे ऐसे इंश्योरेंस वाले सारे ग्रुप बाय किए, उनके अमाउंट का क्या कर दिया, सम करके फिर नीचे मैंने एक पाई चार्ट में दिखा दिया और एक बार चार्ट, एक बार चार्ट लगाया और एक पाई चार्ट। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? ये दो काम किए, इससे आपका ये फाइनेंशियल सेल्स करते हैं। पूरा लिया फाइनेंशियल सेल्स। इससे क्या होगा, प्लॉट्स बन जाएंगे। इसके नीचे ये मैंने लास्ट में जाके सेव बटन पे क्लिक किया, कीवर्ड्स ऐड किए, उसके बाद एक्सपेंस समरी, कैटेगरीज टोटल, इसमें जो डेबिट्स वाला डेटा फ्रेम है उसको मैंने ग्रुप बाय किया कैटेगरी पे, उसके अमाउंट्स का कर दिया, फिर मैंने सॉर्ट कर लिया डिसेंडिंग ऑर्डर में ताकि सबसे ज्यादा एक्सपेंसेस वाले पहले, फिर मैंने दो सब प्लॉट्स बनाए, पहले सब प्लॉट पे ये तो सिर्फ कलर स्कीम से पहले सब प्लॉट में मैंने पाई चार्ट बना दिया, पाई चार्ट में अमाउंट दिखा दिया और लेवल में कैटेगरी का नाम। ऐसे ही दूसरा मैंने बना दिया बार चार्ट, उसमें भी कैटेगरी का नाम के साथ एक मिनट में आपको प्रोग्राम
ये आपका बार चार्ट पाई चार्ट आ गया और ये आपका ये कैसा है? ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन के अंदर काफी हेवीली हमने क्या यूज किया, पांडास यूज किया। पांडास यूज करके डेटा फ्रेम को रीड किया, डेटा फ्रेम में नए कॉलम्स बनाए और फिर हमने विजुअल यूज किया। ठीक है, ऐसे ही ये तो हमने एक चीज करी, इसमें विजुअलाइजेशन कम थी और बाकी काम करा।